दोस्तों, भारत के गांवों में गर्मियों की रातें जितनी शांत होती हैं, उतनी ही डरावनी भी। दिन भर की तपती धूप के बाद जब रात को पूरे गांव की बिजली कट जाती है और लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों के आंगन या छतों पर सोते हैं, तब अंधेरे में छुपे कुछ ऐसे साए बाहर निकलते हैं जिन्हें इंसानों की गंध बहुत पसंद है। अगर आप भी गर्मियों में छत या खुले आंगन में सोते हैं, तो आज की ये सच्ची कहानी आपकी नींदें उड़ा देगी। ये घटना एक छोटे से गांव में रहने वाले बिरजू के साथ घटी थी। जून का महीना था और भयंकर उमस पड़ रही थी। रात के 1:30 बज चुके थे और गांव की बिजली कटी हुई थी। बिरजू का खेत गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुराने आम के बाग के ठीक पीछे था। गर्मियों में खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की सरकारी लाइट अक्सर रात को 2 बजे ही आती थी। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, इसलिए बिरजू ने अपनी चारपाई के नीचे से टॉर्च उठाई, गमछा गले में डाला और अपनी सोती हुई पत्नी राधा को बिना जगाए खेत की तरफ निकल पड़ा। पर उसे नहीं पता था कि वो रास्ता उसे मौत के मुंह में ले जा रहा है। रास्ता एकदम सुनसान था। भयंकर गर्मी की वजह से गर्म हवा यानी लू के थपेड़े चेहरे पर लग रहे थे। जैसे तैसे पसीना पोंछते हुए बिरजू अपने ट्यूबवेल तक पहुंचा। ठीक 2 बजे मोटर की खटखटाहट हुई और लाइट आ गई। ठंडे पानी की धार खेत में गिरने लगी। बिरजू ने चुल्लू भर के पानी पिया और पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछाकर बैठ गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन करीब आधे घंटे बाद जब रात के 2:30 बज रहे थे, अचानक हवा का रुख बदल गया। गर्मियों की उस तपती रात में हवा अचानक से बहुत ठंडी हो गई थी। इतनी ठंडी कि पसीने से भीगे बिरजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ठंड लगने लगी थी और तभी पीछे उस आम के बाग के घने अंधेरे से एक जानी पहचानी आवाज आई। सुनते हो ओ बिरजू, यहाँ आना जरा। बिरजू का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आवाज उसकी पत्नी राधा की थी। रात की 2:30 बजे इस सुनसान और डरावने बाग में राधा क्या कर रही थी? वो तो उसे घर पर सोता हुआ छोड़कर आया था। बिरजू ने टॉर्च की रोशनी बाग के पेड़ों की तरफ की। राधा, तू यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई और पायल की छमछम। टॉर्च की पीली रोशनी में बिरजू ने देखा 2 आम के पेड़ों के बीच लाल रंग की साड़ी पहने उसकी पत्नी राधा खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ बिरजू की तरफ थी। वो पलटकर नहीं देख रही थी। वो एकदम मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी। बिरजू, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, मुझे अपने हाथ से पानी पिला दो। बिरजू को कुछ अजीब लग रहा था। राधा की आवाज राधा जैसी तो थी, पर उसमें कोई जान नहीं थी। वो एक ही सुर में बोल रही थी। फिर भी एक पति होने के नाते बिरजू ने लोटे में पानी भरा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी पत्नी के ठीक पीछे जा पहुंचा। उसने जैसे ही राधा के कंधे पर हाथ रखा, कंधे पर हाथ रखते ही बिरजू के हाथ से पानी का लोटा छूटकर जमीन पर गिर गया। जून की उस भयंकर चिलचिलाती गर्मी में उसकी पत्नी का शरीर बर्फ की सिल्ली से भी ज्यादा ठंडा था। इंसान का शरीर इतना ठंडा सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद होता है। तू राधा नहीं, कौन है तू? बिरजू डर के मारे पीछे हटा। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी उस औरत के पैरों पर पड़ी। उस सूखी जमीन पर उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में 2 इंच ऊपर तैर रही थी और उसके दोनों पैर पीछे की तरफ उल्टे पड़े हुए थे। बिरजू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस औरत ने अपनी गर्दन को इंसानों की तरह नहीं, बल्कि एक उल्लू की तरह 180 डिग्री पीछे घुमा लिया। वो राधा नहीं थी, वो एक छलावा था। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था और उसकी आंखें सफेद थी। उसने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और बिरजू की तरफ चल गई। बिरजू ने उस रात पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वो अपनी जान बचाकर भागता रहा जब तक कि वो गांव के शिव मंदिर की सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश नहीं हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसे तेज बुखार था। गांव के तांत्रिक ने बताया कि गर्मियों की रात में बागों और खेतों के पास अक्सर छलावे भटकते हैं। वो हमेशा आपके किसी अपने जैसे पत्नी या मां का रूप ले लेते हैं ताकि आप उनके पास जाएं। उस रात अगर बिरजू ने पानी का लोटा उसके हाथ में दे दिया होता तो वो छलावा उसे हमेशा के लिए अपने साथ उस अंधेरे बाग में ले जाता। तो दोस्तों, अगर आप भी गर्मियों की रात में छत पर या खुले में सोते हैं और कोई अपना आपको अंधेरे में आवाज दे तो तुरंत मत जाना, पहले पक्का कर लेना कि वो इंसान ही है। आपको इस कहानी का कौन सा सीन सबसे डरावना लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और 2D एनिमेटेड हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे मुड़कर मत देखना। मिलते हैं अगली कहानी।